नमस्कार, मेरा नाम सृजना है और विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आपको मानसिक स्वास्थ्य व अष्टांग योग का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है बताने जा रही हूँ। मानसिक स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ है मन की स्वस्थता से। मन के मुख्य 3 कार्य होते हैं: कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कोग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब है संज्ञानात्मक कार्य, जिसमें थिंकिंग प्रोसेस और परसेप्शन आता है। दूसरा है अफेक्टिव। अफेक्टिव में भावनात्मक कार्य, सुख दुख का अनुभव करना, अन्य भावों का अनुभव करना इसके अंतर्गत आता है। और तीसरा आता है व्यवहारात्मक यानी कोग्निटिव पार्ट। व्यवहारात्मक में हमारे वातावरण के साथ एडजस्टमेंट किस तरह की होगी, एडेप्टिव या माल एडेप्टिव। ये 3 विभागों से मिलकर मन बना होता है। इस मन में किस तरह से अस्वस्थता आती है और किस तरह से स्वस्थता आती है, इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। WHO के अनुसार मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसमें मुख्य रूप से सर्वप्रथम वह अपनी क्षमताओं को भली भांति जानता है। दूसरा, वह जीवन के जो लाइफ स्ट्रेसेस हैं, जो सामान्य लाइफ स्ट्रेसेस हैं, उनका सामना कर सकता है। तीसरे नंबर पे आता है कि वो जो भी कार्य करता है वो प्रोडक्टिव कार्य होता है, फ्रूटफुल होता है। इसके अलावा 4th नंबर पे आता है कि वो व्यक्ति अपनी कम्युनिटी को, अपने समाज को कंट्रीब्यूट करने की क्षमता रखता है। ये हो गया मानसिक स्वास्थ्य। अब मानसिक विक्षुब्धता क्या है या मेंटल इलनेस क्या है? इन मन के इन्हीं तीनों विभागों में किसी में भी गड़बड़ी होने के कारण मानसिक विक्षुब्धता के लक्षण दिखने लगते हैं। मुख्य रूप से आपने देखा होगा या सुना होगा 3 जो मुख्य मेंटल इलनेसेस है उनके बारे में सुना होगा, जिसमें सर्वप्रथम स्ट्रेस, जो हर क्षेत्र में दिखाई देता है, सुनाई देता है। दूसरा है एंजाइटी और तीसरा है डिप्रेशन माना जाता है कि डिप्रेशन जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और अगर इन समस्याओं को जल्दी ही ट्रीट ना किया गया तो वे बहुत भारी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अभी ही कुछ दिनों पहले आपने न्यूज़ में सुना होगा, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। केवल 34 वर्ष की अल्पायु में ही उसने इस तरह का कदम उठाया और इसके पीछे का कारण डिप्रेशन बताया जाता है। ये समस्याएं एकदम नहीं पैदा होती हैं। इनका जो कारण होता है वो बहुत पुराना होता है। धीरे धीरे करके ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन लोग जब ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उनका इलाज नहीं करवाते हैं। इलाज नहीं करवाने की वजह से ये क्रोनिक रूप धारण कर लेती हैं, भयावह रूप धारण कर लेती हैं और इनके दुष्परिणाम मिलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ अष्टांग योग के बारे में। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने दिया है पतंजलि योग सूत्र में। उसमें मन को चित्त कहा गया है और पतंजलि योग सूत्र में चित्त क्या है, वह किस तरह से मलिन होता है, उसमें क्या क्या दोष आते हैं और उन दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में भरपूर रूप से बताया गया है। मुख्य रूप से यहाँ पर मैं मानसिक अस्वस्थता को ठीक करने के लिए पतंजलि योग सूत्र का अष्टांग योग कैसे प्रभावी है ये बताने जा रही हूँ। पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग के 8 अंग बताए गए हैं। इसमें यम है, नियम है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस तरह से ये 8 अंग हैं। इसमें मुख्य रूप से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इन चारों का उपयोग करने से, अपने जीवन में उतारने से दूसरे जो 4 स्टेप्स हैं उनको व्यक्ति प्राप्त कर सकते। यानी पतंजलि योग सूत्र मन की अस्वस्थता के बारे में बात नहीं करता, लेकिन वो मन को उच्च स्तर तक पहुंचाने की बात करता है। और पतंजलि योग सूत्र में मन किस तरह से मलिन होता है इसके कारण भी पतंजलि योग सूत्र के अनुसार मन को मलिन होने के 5 कारण हैं, जिन्हें उन्होंने पंचक्लेश कहा है और उसमें है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या क्या है? यानी किसी चीज के बारे में जानकारी ना होना, या जैसे पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, मनुष्य जानता है कि उसका शरीर नश्वर है, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति राग द्वेष में पड़ता है
और समस्याओं से ग्रसित होता है। दूसरा है अस्मिता, यानी अच्छे और बुरे को एक ही रूप में देखना, दोनों को अलग ना देख के एक रूप में देखना। तीसरा है राग, किसी वस्तु से आसक्ति करना जिससे कि मनोरोगों को बढ़ावा मिलता है। द्वेष है, जिस चीज से हमको आसक्ति है उसके प्रति वो चीज ना मिल पाने पर जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो क्रोध आता है, उसको द्वेष कहते हैं। अभिनिवेश है मृत्यु का भय। इस तरह से ये 5 कारण हैं, जो ये 5 क्लेश हैं जो मन को क्लिष्ट करते हैं, मन को मलिन करते हैं। लेकिन इस मलिनता को दूर करने के उपाय पतंजलि जी ने अष्टांग योग में बताए। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार यम में मानसिक रूप से कौन से नियम हमको अपनाने हैं उसके बारे में बताया जाता है। यम में है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा का अर्थ है किसी भी तरह की हिंसा ना करना, ना मन से ना शरीर से। सत्य का अर्थ है सत्य को हमेशा अपने साथ रखना। अस्तेय का अर्थ है कभी झूठ ना बोलना, चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी शक्ति को बचाए रखना। और अपरिग्रह का अर्थ है अपने पास बहुत सारी चीजों को जमा नहीं करना। यम जो है वो मानसिक नियम है जिनसे मन को स्वस्थ रखा जा सकता है। और नियम जो शरीर के लिए नियम बताए गए हैं उसमें आता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी कि स्वच्छता का स्वच्छ रखना, अपने आप को स्वच्छ रखना आवश्यक है। संतोष, मन में संतोष रखना जो भी आपके पास है उसके लिए। तप का अर्थात है अपनी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए किसी भी तरह का तप आप कर सकते हैं। स्वाध्याय, अपने आप को जानने के लिए स्वाध्याय का होना आवश्यक है। और ईश्वर परिधान, ईश्वर पर विश्वास रखना। यम नियम के अपनाने के साथ साथ जब आप आसन और प्राणायाम करते हैं तो ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट की तरह मेंटल हेल्थ के लिए कार्य करता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मुख्य जो 3 मेंटल इलनेसेस है उनके लिए किस तरह के प्राणायाम, किस तरह के आसन प्रभावी हो सकते हैं। तीनों ही मेंटल इलनेसेस पर कुछ आसन हैं जो एक साथ प्रभावी हो सकते हैं और कुछ आसन हैं जो एंजाइटी में नहीं किए जाने चाहिए और कुछ डिप्रेशन में नहीं किए जाने चाहिए। जैसे सर्वांगासन है जो सभी इलनेसेस में पॉजिटिवली काम करता है। भुजंग आसन है, चक्र आसन है, गोमुख आसन है, सिंह आसन है। ये सब आसन स्ट्रेस में, एंजाइटी में और डिप्रेशन में कार्य करते हैं। प्राणायाम जो तीनों ही इलनेसेस में प्रभावी है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, प्राणाकर्षण प्राणायाम। इसके अलावा गुरुजी के द्वारा बताया गया नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इस तरह से हम शरीर को स्वस्थ रखने के हर प्रयास करते हैं तो मन को स्वस्थ रखने के भी प्रयास शुरू से ही जारी रखे जाने चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में परिस्थितियां आती हैं और हम स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से और डिप्रेशन से हमको डील करना पड़ता है। आज नहीं तो कल इन सब इलनेसेस कभी भी ये इलनेसेस आ सकती हैं, तो आप इसके लिए पहले से ही तैयार रहें। रामकृष्ण परमहंस को किसी ने पूछा कि आप जो लोटा है आपका, जो पूजा का पात्र है वो बहुत चमकता है, ये इतना क्यों चमकता है, ये इसकी चमक कभी भी कम नहीं होती। तो रामकृष्ण परमहंस का उत्तर था कि वो उसको रोज मांजते हैं, वो इसीलिए चमकता है। अगर मैं इसको रोज ना मांजूं तो इसमें मलिनता आ जाएगी, वो खराब दिखने लगेगा। उसी तरह से हमें अपने मन को रोज मांजना चाहिए जिससे कि हम प्रकाशित हों, खुश रहें और अपने समाज के लिए कुछ योगदान कर सकें। आप सभी को योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।